स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अगर हमें एक बार समझ में आ जाते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल नीट एग्जाम में इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं और साथ ही साथ ये चैप्टर रिलेट करता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से और जेनेटिक्स से। तो हमारे ये चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे लिए आसान हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से। इसमें सबसे पहले ये परिभाषा, बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा EFB के द्वारा दी गई है। EFB के द्वारा या इनके अनुसार नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों का और कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसे हम और भी आसान कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अधिकतर हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, तो सूक्ष्म जीव एवं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले उत्पादों का मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाना, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत आज से नहीं हुई है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पहले से चली आ रही है। इसे हमने 2 भागों में भी बांट दिया है। एक परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पहले के समय में जो फार्मर्स थे, इसके अतिरिक्त जो और भी वहाँ पहले के लोग थे, ये सूक्ष्म जीवों का अनुप्रयोग करके फर्मेंटेशन करवाया करते थे और इसके अतिरिक्त अल्कोहल का फॉर्मेशन किया करते थे। तो ये सब परंपरागत बायोटेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। और अगर आज के बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जिसे हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम RDNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पुनर्योगस DNA का निर्माण स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर के द्वारा किया गया था। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने वाले वैज्ञानिक थे स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने साल्मोनेला टाइफ्यूरियम का उपयोग किया और साल्मोनेला टाइफियम के सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन को जोड़कर RDNA को बनाया। तो RDNA, रिकॉम्बिनेंट DNA, सबसे पहले किसने बनाया है, ये ध्यान रखना है, ये बनाया है स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने। अब हम बात करेंगे आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक की। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक हैं पॉल बर्ग। पॉल बर्ग, जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कहा जाता है, इन्होंने लैम्डा फेज की सहायता से SV40 यहाँ पर वायरस है और SV का मतलब है सीमियन वायरस। तो सीमियन वायरस SV40 की जीन को E. कोलाई में स्थानांतरित किया और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक इन्हें कहा जाता है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक कौन है? पॉल बर्ग। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लैम्डा फेज की सहायता से SV40 वायरस के जीन को किसमें स्थानांतरित किया है? E. कोलाई में स्थानांतरित किया है। और किसकी सहायता से किया है? लैम्डा फेज की सहायता से किया है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, पॉल बर्ग ने लैम्डा फेज की सहायता से SV40 वायरस के जीन को E. कोलाई में स्थानांतरित किया है। जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के सिद्धांत की बात करें तो इसमें हम आनुवांशिकी इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए GMO से मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने का कार्य करते हैं।
आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन की हेरफेर, ठीक है, वांछित जीन का यहाँ पे जोड़ा जाता है और वांछित लक्षणों की प्राप्ति की जाती है। तो ट्रांसजेनिक जीव, ट्रांसजेनिक जीन या फिर आनुवांशिक रूपांतरित जीव का निर्माण करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे करेंगे? उसमें वांछित जीन को डालकर। तो इस प्रकार से ये इन सिद्धांतों पे कार्य करता है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग इस तकनीकी के द्वारा आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन करके इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इससे वांछित फिनोटाइप प्राप्त किए जाते हैं और इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी शामिल है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम आरडीएनए का निर्माण करते हैं और उस आरडीएनए को हम होस्ट में ट्रांसफर करते हैं और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी वे तकनीकी शामिल होती है जो वंशानुगत आनुवांशिक पदार्थ में नए विसंयोजन करके, नए विसंयोजन करके का मतलब है कि आरडीएनए को बनाकर अन्य भिन्न जीव के अंदर ले जाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो वांछित जीन है उस जीन को हम ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर? जो भी रिकॉम्बिनेंट होता है, जो भी प्लाज्मिड होता है, उसके साथ में हम उसको संयोजित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमारा डीएनए है उस डीएनए में से वांछित जीन को हम कट करते हैं, वांछित जीन को लेते हैं और इस वांछित जीन को ट्रांसफर करते हैं वाहक के साथ में। मतलब ये जो वाहक है, ये वाहक के साथ में इसको ट्रांसफर करेंगे और फिर हमारा बनेगा आरडीएनए और इस आरडीएनए को ट्रांसफर किया जाता है होस्ट में और होस्ट में जो भी वांछित लक्षण हैं ये प्रकट होते हैं और इसी को हम देखते हैं यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अब इसकी प्रोसेस भी देखेंगे। ये बाहरी डीएनए है, ये आप देख रहे हो कि बाहरी डीएनए है और इस बाहरी डीएनए को कट किया जाएगा और कट करके इसमें से वांछित जीन को अलग कर लिया जाएगा। ये संवाहक डीएनए है जो कि प्लाज्मिड है। संवाहक डीएनए के पास में होता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है इसके पास में। तो संवाहक के अंदर इसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इसको डाला जाता है। तो ये है वांछित डीएनए और इस वांछित डीएनए को प्लाज्मिड के साथ में जोड़कर हम बनाते हैं पुनर्योगस डीएनए। इस पुनर्योगस डीएनए को कहा जाता है आरडीएनए और आरडीएनए को स्थानांतरित किया जाता है होस्ट कोशिका में। ठीक, तो ये डायरेक्ट भी डाला जा सकता है और इनडायरेक्ट भी डाला जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से भी डाल सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम वाहक का उपयोग कर रहे हैं, वाहक की सहायता से इसके अंदर, होस्ट के अंदर इसे डाल रहे हैं और वाहक के बिना भी डाला जा सकता है लेकिन वाहक के द्वारा डाला जाता है क्योंकि वाहक के पास में होता है, प्लाज्मिड के पास में होता है ORI। तो ORI का होना जरूरी है। ORI जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है उसका होना जरूरी है ताकि हमें मल्टीपल कॉपी प्राप्त हो सके। तो इसीलिए ये पूरी प्रोसेस फॉलो की जाती है। एक बार प्रोसेस देख लीजिए, एनसीईआरटी की है। बाहरी डीएनए है, इस बाहरी डीएनए को प्रतिबंधित एंजाइम के दोनों बाहरी डीएनए व संवाहक डीएनए को विशिष्ट जगहों पे काटा जाता है। इस डीएनए को काटा जाएगा, काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग करते हैं। इन डीएनए को काट कर वांछित जीन को अलग करके इस प्लाज्मिड के साथ में इनकॉर्पोरेट करके, प्लाज्मिड के साथ में जोड़कर आरडीएनए बनाते हैं। आरडीएनए को होस्ट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक।